जीएसटी की वजह से जो कपड़े टेक्सटाइल का जो भी रेट बढ़ा है 18% हुआ है, उसके वजह से हमारा कपड़ा महंगा हो गया है थोड़ा। 10 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए हो गई, 20 रुपए। अभी थोड़ा बढ़ गया है भाव, पहले जैसा नहीं रहा। किसको दे रही है वोट, किसका चाह रही है? भाजपा को। भाजपा को। भूपेंद्र पटेल को या नरेंद्र मोदी को, किसके नाम पर वोट? मोदी काका को। मोदी सरकार आनी चाहिए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम जनता की आवाज़ में। जी हाँ, जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जनता की आवाज़ सुनाएंगे कि आखिरकार जनता की क्या मांग है, उनके क्या मुद्दे हैं। हम आपको पिछली बार भी गुजरात चुनावों को लेकर गुजरात पहुंच गए थे लेकर कि आखिरकार आप लोग वहाँ देखें कि किस तरीके से जनता अपनी मांग रखती नजर आ रही है, अपने मुद्दे रखती नजर आ रही है। आज एक बार फिर से हम आपको गुजरात की सैर कराएंगे, जहाँ पर आप जानेंगे कि कौन सा वर्ग किस तरीके की बातें करता नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। बता दें कि यहाँ पर हमारे जो सहयोगी है, जो लगातार गुजरात से एक के बाद एक लेटेस्ट वीडियोस लोगों की राय भेज रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि गुजरात के चुनाव 1 तारीख और 5 तारीख को है, जिसका रिजल्ट 8 तारीख को आने वाला है। गुजरात इसलिए ज़्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि वो पीएम मोदी का गढ़ है। सालों से वहाँ पर जीतती आ रही है भाजपा, और साथ ही साथ अब इस बार सुर्खियों में ज़्यादा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो 2 ध्रुवीय मामला होता था वो त्रिकोणीय मामला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर गुजरात से कुछ ऐसी वीडियो सामने आए जिसमें व्यापारी वर्ग जो है वो अपनी राय रखता नजर आया है। व्यापारी वर्ग काफ़ी कुछ कहता नजर आया है। हम आपको वो सारी वीडियोस दिखाएंगे और उम्मीद आपसे करेंगे कि आप आखिरी तक जुड़े रहे उसमें। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं, जब हमारे सहयोगी उस बाजार में पहुंचे तो उस बाजार का नज़ारा ही अलग था। वहाँ पर जो पुरुष थे वो बिंदिया, लिपस्टिक ये सब बेचते नजर आ रहे थे। औरतें थी वो चूड़ियाँ बेचती नजर आ रही थी। लेकिन जब उनसे रोजगार और महंगाई की बात की गई तो उन्होंने कहा कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो पैसा फेंका है महंगाई को लेकर, फ्री मामले को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब डिम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें तो सिर्फ मोदी सरकार चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी हो रही है। कर्जा ज़रूर है लेकिन उसके बावजूद भी कर्जे को हम लोग निपटा लेंगे, लेकिन सरकार की बात की जाए तो सिर्फ मोदी जी ही चाहिए। इस तरीके से लोगों ने अपनी राय भी रखी है। लेकिन वो राय जाननी ज़रूरी है कि लोग अपनी राय मोदी सरकार को लेकर किस तरीके से रखते नजर आए। क्योंकि व्यापारी वर्ग आज अप है तो कल डाउन होता है, हर समय पैसा नहीं होता है। और जिस तरीके से नोटबंदी का समय देखा गया, जिस तरीके से कोरोना का समय देखा गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का हाथ टाइट होता हुआ नजर आया और पैसों की तंगी से भी लोगों को जूझना पड़ा। तो चलिए हम आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग की क्या मांग है, वो लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर भाजपा आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। क्योंकि तीनों ही पार्टियां अब पूरी तरीके से गुजरात में डूब चुकी है, पूरी तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाती नजर आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आखिर तक आप मेरे साथ इस रिपोर्ट में जुड़े रहेंगे ताकि आप लोग ये जान पाए कि आखिरकार गुजरात में अब की बार किसकी सरकार है। एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर कि व्यापार कैसा चल रहा है हैंडीक्राफ्ट्स का। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किशन सोलंकी है। कब से लगा रहे हैं आप दुकानें? आप मैं यहाँ से लास्ट 15 ईयर्स से हूँ। इससे ईयर्स से मेरे फादर और मदर यहाँ पे बैठते थे। वो कम से कम 25 ईयर्स या 30 ईयर्स से वो बिज़नेस करते थे। लास्ट 15 ईयर्स से हमने टेक ओवर किया हुआ है। पिछले अगर बात करें तो 27 साल बीजेपी का राज रहा। अहमदाबाद कपड़ा व्यापार के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आपका हैंडीक्राफ्ट का जो व्यापार है, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद क्या फ़र्क आया है? और इस बार चुनाव में क्या हस्तशिल्प जो कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो कारीगर हैं, वो भी एक मुद्दा है? कोई आप लोगों की मांग है? हमारी मांग बस यही है कि जो जीएसटी की वजह से जो कपड़े टेक्सटाइल का जो भी रेट बढ़ा है 18% हुआ है, उसके वजह से हमारा कपड़ा महंगा हो गया है थोड़ा। उसके वजह से हमारा कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया है। तो कॉस्टिंग बढ़ने के वजह से हमारा थोड़ा सेलिंग में भी थोड़ा असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो कम से कम सस्ता लेने के लिए कस्टमर आते हैं, बट जो हमारा कॉस्टिंग जो बढ़ गया है आगे से जीएसटी की वजह से, जो 18% हो गया है,
उसके वजह से हमारा कॉस्ट महंगा हो गया है। जो कस्टमर को जो पहले था माइंड थॉट कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, वो अभी मिलता नहीं है। तो कस्टमर को भी थोड़ी दिक्कत होती है, हमको भी थोड़ी दिक्कत होती है। कितना कॉस्टिंग, मतलब कि अगर फ़र्क जानना चाहें आपसे कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद, अगर आप परसेंटेज में बताना चाहें कि कितना फ़र्क आ गया है? परसेंटेज के हिसाब से तो क्या बोले कि जीएसटी से पहले जो कोरोना से पहले जो रेगुलर मिलता था वो 1000-1500 के बीच मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम जीएसटी का वो कुछ 2% या 5% के आसपास था। बट अभी जो लास्ट क्वार्टर में जो 18% हुआ, उसके वजह से अभी जो हमारा कॉस्टिंग है वो 2000 से 2500 के आसपास हो गया है। तो 40% से इंक्रीज़ हो गया है। बट कस्टमर नहीं समझते ना, कस्टमर का वही रहता है कि हम लास्ट टाइम इतने में लेके गए थे तो हम अभी इतने में मिलता है, बट वो नहीं है। ग्राहकी कितनी डाउन हुई है इस कारण? नहीं, इसकी वजह से ग्राहकी पे तो ज़्यादा असर नहीं हुआ है, बट जो रहता था कोरोना की वजह से 2-3 साल जो भी मार्केट डाउन था, वो ये दिवाली के नवरात्रि के बाद से थोड़ा सा अप हुआ है और अभी भी चल रहा है। ठीक, दिवाली नवरात्रि में हुई है। हाँ, खरीदारी हो तो रही है। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो एक व्यापारी के तौर पर किसको पसंद कर रहे हैं? जैसे अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हम आएंगे तो छोटे व्यापारियों को राहत देंगे, लोन देंगे, या अभी भी मोदी सरकार बीजेपी पर भरोसा है? हमारे यहाँ पे तो कैसा है कि हम यहाँ पे जो बिज़नेस है, हमको शांतिपूर्ण बिज़नेस करना चाहिए। भले हमारा कॉस्टिंग बढ़ा है तो सामने कस्टमर को भी वैसे महंगा मिलता है तो लेने वाले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हो। जो ख़रीदने वाले हो तो ख़रीदने वाले ही है, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे शांति होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जो दंगे होते थे, अहमदाबाद में बहुत दंगों के लिए फेमस था। अभी जब से मोदी सरकार है तब से दंगे नहीं हो रहे, उसके वजह से हम अपना बिज़नेस अच्छे से चला रहे हैं। इसके वजह से ज़्यादातर मोदी सरकार कोई गुजरात में इतने सालों से क्यों टिकी हुई? क्योंकि मोदी सरकार जो कंट्रोल करती है, सभी एंगल से वो कंट्रोल करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते। जो महंगाई है वो तो सब हमारे यहाँ नहीं, सब जगह पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि ओनली यहाँ पे ही बढ़ रही है। शांति ज़्यादा ज़रूरी है, व्यापार के लिए शांति और सुरक्षा ज़्यादा। हिसाब से मेहनत करके हम कुछ भी कर लेंगे, वो अपने पे होता है। पर जो शांति नहीं रहती तो हमारे हाथ में नहीं। अभी देखो जैसे लास्ट 2 ईयर कोरोना आ गया था तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, तो सब हो गए थे ना बेकार। और वैसे ही जैसे दंगे हो जाते, कुछ भी माहौल अच्छा नहीं रहता, तो उसकी वजह से हमको भी प्रॉब्लम होती है। तो उससे अच्छा है जो भाईचारे से जो शांति माहौलपूर्ण रहता है। तो सब में जैसे दिवाली का माहौल रहता है, तो अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा का भी मार्केट है, वहाँ पे सभी लोगों का बिज़नेस अच्छा से चलता है। हमारा यहाँ भी बिज़नेस ऐसा चलता है। अगर शांति नहीं होगी तो बिज़नेस करने में हमको भी दिक्कत होगी और सबको दिक्कत होगी। बहुत धन्यवाद आप। अभी हम भद्र किले के पास है। भद्र किला भी लाल दरवाज़ा मार्केट का ही एक हिस्सा है और यहाँ भी बाज़ार लगता है। जो आपको थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि लाल दरवाज़ा है जो भद्र किला के पूर्वी दिशा की तरफ स्थापित है। तो साथ में माता का मंदिर भी है। यहाँ भी व्यापारी लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं जो महिलाओं के डेली यूज़ का सामान बेचते हैं। उन लोगों से क्लोजिंग का टाइम है, थोड़ा सा समय लेकर डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या बेचते हैं एक तो परिचय दीजिए और क्या व्यापार है, बताओ यार, इतना शर्मा रहे हो, बताओ। नहीं, मेरे को बोलते नहीं पाएगा। अब बोलना क्या है, यही बताना है कि क्या दिक्कत है, क्या बढ़िया चल रहा है, अब की बार किसकी सरकार, और बोलना क्या है बताओ। मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप नेल पॉलिश और ये आई लाइनर इन सब का व्यापार है आपका, ग्राहकी में क्या असर है? नहीं, ग्राहकी में कुछ असर नहीं है, ग्राहकी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। तो कोरोना के बाद सरकार ने कुछ मदद की है? हाँ, मदद की है। क्या, जैसे अगर बताना चाहें? ये एमसी कॉर्पोरेशन वाले हैं ना, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए। 10-10 हज़ार दिए। कई व्यापारियों से बात कर रहा था, कह रहे कर्जा होता चला जा रहा है, कर्जा हो रहा है व्यापारियों पर। कर्जा तो हो रहा है। कर्जा हो रहा है लेकिन मदद भी है सरकार। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, कर्जा हो रहा है तो उतर भी रहा है, इतनी आमदनी हो जा रही है, इतनी आमद हो रही है। नहीं, कर्जा तो नहीं उतरना है। कर्जा नहीं उतर रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार आनी चाहिए। तो वह एक छोटे व्यापारी के तौर पर सरकार से इस बार क्या अपील है और क्या सोच के वोट करने वाले हैं आप? क्या सोच के जाएंगे वोट करने कि सरकार ये हम लोगों के लिए कर दे तो बेहतर होता, छोटे व्यापारी के तौर पर? क्या मांग है सरकार से, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से क्या चाहेंगे कि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए या आपका लाने जाने का खर्चा कम हो जाए, क्या चाह रहे हैं? जीएसटी जो लग रही है वो कम हो जाए? हाँ, जीएसटी जो है वो कम हो जाए।
फर्क पड़ता है ना उससे आपको खुदरा बेचने में? हाँ कितने प्रतिशत फर्क पड़ा है? कितना महंगा हुआ है खुदरा में सामान? 20%, 30%? मान लो पहले 5 रुपए का खरीदते थे, अब कितने का खरीदते? अभी जो चीज़ हमको 10 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए हो गई, 20 रुपए हो गई। तो खुदरा बेचने में भी मगजमारी बहुत होती होगी। हाँ बहुत होती है। धन्यवाद। यहाँ पे थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, तो यहाँ से इतनी आमदनी हो जाती है कि घर बेहतर तरीके से चल जाए? बेहतर तो नहीं, दाल रोटी जितना मिल जाता है। दाल रोटी जितना मिल जाए। हाँ, बेटर नहीं है, पहले से कम है ग्राहक। पहले से कम है ग्राहक। तो आप जैसे वोट करने जाती हैं, हाँ, इस बार भी वोट करेंगी 1 तारीख को? किसको दे रही हैं वोट? किसका चाह रही है? भाजपा को। भाजपा को। भूपेंद्र पटेल को या नरेंद्र मोदी को? किसके नाम पर वोट? मोदी काका को। मोदी के नाम पर वोट क्यों? जब महंगाई बढ़ गई है, घर नहीं चल रहा है, तो मोदी को क्यों वोट? उनको ही देंगे। उनको ही देना है? घर वाले बोले उनको देने के लिए? नहीं नहीं, हमारी मर्जी से। बच्चे हैं आपके? हाँ, अच्छा, किसको मम्मी वोट देगी? मोदी काका मन। मोदी काका को। बहुत बढ़िया है। और कुछ महिला